जैसा कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के उत्थान के लिए शासन द्वारा कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जा सकें, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान कृषि संगणना की जाती है। इस बार जो कृषि संगणना हो रही है वह 11वीं सेंसस है, जो कि फुल्ली कंप्यूटराइज बेस्ड है। इस वीडियो में एनुमेटर यानी गणनाकार जांचकर्ता, जिसे पूरा डेटा को फिल करना है, किस ऑप्शन में क्या भरना है, यह सब बताऊंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। ऐसे ही नए नए वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो की शुरुआत हम यह मानकर चल रहे हैं कि एनुमिनेटर या जांचकर्ता की आईडी बन गई है और अब मोबाइल पर एनुमिनेटर को डेटा फीडिंग का कार्य करना है। यदि एनुमिनेटर की आईडी नहीं बनी है तो उसे कैसे बनाना है, इसका वीडियो पहले ही मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाते हैं। मोबाइल के प्ले स्टोर पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में डालना है Agri21 यानी AGRI21 डालकर सर्च कर देना है। तो ये देखिए इस प्रकार का ये आइकॉन आपको दिखाई देगा। मैं पहले से ही डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यह देखिए ये ओपन हो गया है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देगा और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर प्रदेश जो आपने एनुमिनेटर की आईडी बनाई थी, जो भी ज़िला यहाँ पर चुना हुआ था, जो भी स्टेट चुना हुआ था, वो यहाँ पर स्टेट आ जाता है। अब आपने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। एक बार आप जब यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेंगे तो ये सिस्टम सेव हो जाएगा। फिर आपको बार बार पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अपना पासवर्ड आईडी यहाँ पर डाल के साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें डेटा एंट्री, अपलोड डेटा टू सर्वर, डाउनलोड सुपरवाइज फीडबैक और फीडबैक रिपोर्ट। जिसमें पहला ऑप्शन है डेटा एंट्री। इस मॉड्यूल में जांचकर्ता को सारे डेटा की फीडिंग करना है। इसको भरने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बगैर इंटरनेट के भी कनेक्शन को डाटा को इसमें भरा जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है अपलोड डाटा सर्वर। अपलोड डाटा सर्वर, इसमें जो भी डाटा आपने दिन भर में भरा है, जो भी डाटा की फीडिंग करी है, उसे अपलोड करना है। इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक दिन में आपने जो भी डाटा भर दिया है उसको यहाँ पर फीड कर दें, अपलोड कर दें, तो है अपलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। नहीं तो डाटा आपका लॉस हो सकता है, फिर आपको दोबारा फीडिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड सर्वेयर फीडबैक। यहाँ पर जो भी डाटा आपने अपलोड कर दिया है वह सुपरवाइजर की आईडी पर पहुँच जाता है और इसके बाद सुपरवाइजर उसको चेक करेगा। यदि उसे लगता है कि सारा डाटा सही है तो उसको ओके कर देंगे। यदि डाटा में कुछ करेक्शन करना है तो सुपरवाइजर द्वारा भेजा गया वो जो भी डाटा करेक्शन के लिए आएगा वो इस वाले ऑप्शन पर प्रदर्शित हो गया। अंतिम और चौथा मॉड्यूल है फीडबैक रिपोर्ट। इसके अंतर्गत पूरे आपके ग्राम के सुपरवाइजर ने जो भी फीडबैक करेक्शन दिए हैं उनको यहाँ पर इस चौथे ऑप्शन पर उसको देख सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर बाएं ये जो 3 लाइन के निशान दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला है डाउनलोड डाटा। फीडिंग करने से पहले आपने डेटा को डाउनलोड अवश्य करना है, क्योंकि जो भी आप डाउनलोड डाटा करेंगे उसके उपरांत ही आप इसमें फीडिंग कर पाएंगे। उसी डाटा के ऊपर आपने काम करना है। जो भी ग्राम आपने आईडी बनाते समय ग्राम को असाइन किए थे उनका डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है।
जिस पर ही आपने सेंसस का काम करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैपिंग ऑफ ऑपरेटर होल्डिंग। इसमें ऐसे कृषकों को आपस में मर्ज किया जाता है कि जैसे किसी कृषक की ज़मीन दो अलग अलग गांवों में है, जिसमें एक गांव में आप डेटा भर रहे हैं और दूसरे गांव में कोई दूसरा, तो कोई भी डाटा उसमें जोड़कर डबल मैपिंग ना हो जाए, एक ही किसान की डेटा दो जगह एंट्री ना हो जाए, जिससे किसानों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जो भी कृषक जिस ग्राम में रह रहा है वह डाटा, वह एनुमेटर उसको वहाँ पर उसको फीडिंग करेगा जो जिस ग्राम का निवासी है। तो उसको यहाँ मैपिंग ऑफ ऑपरेटर होल्डिंग से उसको एक बनाया जाएगा। चेंज पासवर्ड इसमें जो भी जब आईडी बनाते समय सुपरवाइजर की आईडी से जो भी आपने पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है विलेज स्टेटस। चौथा ऑप्शन है ये, इसमें आपके जितने भी ग्राम हैं उतने ग्रामों को आपने कितना कार्य कर लिया है, कितना कार्य बचा है, वह सारा स्टेटस यहाँ से देखा जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन है बैकअप। इस ऑप्शन का उपयोग आपने जो भी डाटा को अपलोड किया है उसका बैकअप लेना चाहते हैं, उसे सहेजना चाहते हैं, तो वह यहाँ से किया जा सकता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड डाटा पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह कुछ समय लेगा। आपने वेट कर लेना है, ये डाटा डाउनलोड पूरा हो जाएगा। जैसे ही डाटा एंट्री ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज आएगी, जिसको मैक्सिमम आपने इंग्लिश में ही उपयोग करना है, जिससे कि सारा डेटा एक जैसा रहे। डिस्ट्रिक्ट तहसील पहले से भरी हुई आ जाएगी और सिलेक्ट, जिस भी ग्राम का डाटा आप फीड करने वाले हैं और जिस आपने ग्राम असाइन किए हैं वो सारे ग्राम यहाँ पर दिख जाएंगे। और जिस भी ग्राम को अभी डाटा फीड कर रहे हैं उस ग्राम को आपने यहाँ पर चुन लेना है। जैसे ही आप उसको चुनेंगे तो एक और यहाँ टेबल खुल जाएगी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एरिया यूनिट पहले से ही फीड होके आ जाएगी। एरिया आपको हमेशा यहाँ हेक्टेयर में ही भरना है। तो जो आपने सबसे पहला भरना है वो है मार्केट एंड शॉप। मार्केट एंड शॉप में इस जो भी आप ग्राम में सेंसस कर रहे हैं उस ग्राम के किसान कृषि से संबंधित सामान जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि सामग्री कहाँ से खरीद रहा है वह यहाँ पर भर देना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी ग्राम में है या ग्राम से 5 किलोमीटर अंदर है या 10 किलोमीटर के दायरे में है या 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से अधिक, तो जो भी है आपका वहाँ से चुन लें। तो मैं यहाँ पर 5 किलोमीटर मेरे ग्राम में है, 5 किलोमीटर के अंदर ये सारी सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तो मैं ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कस्टम हायरिंग। इसका मतलब है, कस्टम हायरिंग से मतलब है कि कृषि उपयोग के लिए जो मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर आदि मशीनरी भाड़े पर किसान लेता है तो वह कहाँ से लेता है वह यहाँ पर भरना है। तो मैं विथिन विलेज कर देता हूँ। और कोल्ड स्टोरेज, जो किसान अपनी फसल को कहाँ पर भंडारण करता है, कोल्ड स्टोरेज कितनी दूरी पर है, वह डेटा यहाँ पर भरना है। तो जो भी आपका ग्राम से संबंधित हो वो भर दें। मेरा यहाँ पर ऑप्शन 4 अलाउ होगा, तो मैं ऑप्शन 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट और मंडी, अगला ऑप्शन है कि किसान अपनी फसल को कहाँ पर बेचता है, वह कितनी दूरी पर है, तो उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पिन, उस ग्राम का पिन ऑप्शनल है, यदि है तो आप भर दें, नहीं तो रहने दें। जियोग्राफिकल एरिया इन हेक्टेयर, उस ग्राम का जियोग्राफिकल एरिया, कुल एरिया आपने यहाँ पर फीड करना है। उसे आप खसरा के अंत में अपना खसरा देखेंगे तो खसरा के अंत में जो टोटल रहता है शासकीय और निजी का,
वह टोटल यहाँ पर भर सकते हैं। जो हमारा कि 332.2465 हेक्टेयर है, वह डाटा यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं जियोग्राफिकल डाटा को यहाँ पर भर देता हूँ 332.2465। ये डेटा पूरा आपने भरने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप ब्लॉक बी डिटेल्स में भर जाएंगे। जो पहले डाटा भरा हुआ है, एक बार में एक ही बार उस ग्राम का पूरा डाटा भरा जाएगा, उसको बार बार नहीं भरना है। एक बार डाटा है, उस ग्राम का संपूर्ण डाटा एक बार भर जाएगा। अब यहाँ पर ब्लॉक बी की डिटेल्स भरना है। फेस 1 में सारी डिटेल्स भरने के बाद ग्राम की हम जैसे ही इस पर नेक्स्ट करेंगे तो ब्लॉक बी डिटेल्स ऑफ ओनर, यानी कि यहाँ पर जो ज़मीन का मालिक है, उस किसान की सारी डिटेल्स को यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पर है सीरियल नंबर, नंबर 2 पर खाता नंबर। तो यहाँ पर क्या है, वह नंबर ऑटोमेटिक जो ले लेगा कि जब आपने डाटा को वहाँ से 3 लाइन पर जाकर डाउनलोड डेटा क्लिक किया था तो वहाँ से उसने डाटा को डाउनलोड कर लिया था। तो वहाँ से इस प्रकार से सीनियरिटी यहाँ पर आएगी। अब जॉइंट खातेदार, शासकीय भूमि जो सरकार के अंडर में होती है, इसके बाद जॉइंट खातेदार जिसमें 2 या 2 से अधिक कृषक हो सकते हैं, वो सारी डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ से अलग अलग आएगा, अलग अलग भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक सिंगल खाता जिसका एक ही सर्वे नंबर है, खतौनी पर भी एक ही सर्वे नंबर है, उसका डिटेल्स भर के बताता हूँ। इसके बाद शामिल खाते, संयुक्त खाता का भर के बताऊँगा और शासकीय, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बताता चलूँगा। तो मैंने ऐसा सर्वे नंबर यहाँ पर चुन लिया है जिसका सिर्फ एक ही सर्वे नंबर है, एक ही खाता है। तो आप सीरियल नंबर कुछ भी उसी हिसाब से डाल सकते हैं, जो सीरियल नंबर आएगा वो खाता संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो सीरियल नंबर 47 पर एक सिंगल खातेदार है। तो सर्वे नंबर जैसे ही 47 डालने के बाद इसको इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नाम और फादर या हस्बैंड का नाम आ गया है। अब इसमें होल्डिंग टाइप मतलब किस प्रकार से है, ये इंडिविजुअल एक ही खाता धारक है, ये जॉइंट है या इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि कोई संस्था है। तो ये सिंगल ही खाता है, तो इसको इंडिविजुअल 1 पर क्लिक कर लेंगे। जेंडर क्या है ये, तो ये फीमेल है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं फीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोशल ग्रुप में SC ST और अदर्स, इसमें 3 दिए गए हैं। SC यदि है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और OBC और जनरल को अदर्स में लेना है। अदर्स में OBC जनरल दोनों ही आ जाएंगे। यदि SC ST हैं तो उनको SC ST सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये SC से हैं तो SC हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑप्शन है, यदि आप चाहें तो भरना चाहें तो भर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रेसिडेंस में सेम विलेज, अदर विलेज इन द सेम तहसील, यानी कि उसी गांव में रहने वाले हैं तो ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। यदि उसी तहसील के हैं लेकिन गाँव अलग है तो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, और तहसील से बाहर हैं और उसी स्टेट में हैं तो नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे, और यदि स्टेट से राज्य से भी बाहर निवासरत हैं तो नंबर 4 को करेंगे, और भारत देश से भी बाहर रहते हैं तो आउटसाइड ऑफ कंट्री सिलेक्ट करेंगे। जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आउटसाइड तहसील विथिन स्टेट कर दिया है तो उस स्टेट के, यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश के सारे स्टेट आपको भरना पड़ेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यह कर दिया, तो मध्य प्रदेश में सारे के सारे 51 स्टेट हैं, तो वो सारे स्टेट यहाँ से ओपन हो जाएंगे। उनमें से आपको पहले स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और तहसील सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि कंट्री पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो कंट्री का यहाँ नाम डालना पड़ेगा,
और अगर उसी तहसील के हैं और गांव अलग है तो उस तहसील में जितने भी ग्राम हैं वो सारे ग्राम की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो उस ग्राम को आपने सिलेक्ट कर लेना है जिस ग्राम में वो निवासरत है और ज़मीन आपके यहाँ पर है, लेकिन ये उसी ग्राम के निवासी हैं तो इसलिए ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर लूँगा। टोटल नंबर ऑफ सर्वे एक ही है, सिंगल खाता है, तो यहाँ पर 1 आ गया है। इसके बाद ब्लॉक सी में चलेंगे तो ब्लॉक सी का नंबर सीरियल नंबर 1 ऑफ 1। 1 ऑफ 1 का मतलब है कि इनके पास एक ही सर्वे नंबर है तो 1 ऑफ 1 आया है। यदि किसी खातेदार के पास एक से अधिक खेत है, एक से अधिक सर्वे नंबर हैं तो 1 ऑफ, जैसे कि सपोज करो किसी किसान के पास 4 सर्वे नंबर हैं, खतौनी में उसके 4 सर्वे नंबर हैं तो 1 ऑफ 4 यहाँ पर आएगा। तो आपने फिर चारों की डिटेल्स को भरना होगा। तो सर्वे नंबर इनका 47 है, तो मैं अभी पहले सिंगल भर के आपको बता रहा हूँ। तो सर्वे नंबर 47 है जिसका रकबा एक्सटेंड ऑफ लैंड यानी कि उनका रकबा 60 आरे का है। स्टेटस ऑफ लैंड यूज यानी कि ऑपरेटेड है या नॉन ऑपरेटेड, या ये उपयोग कर रहे हैं कृषि कार्य के लिए तो उसको ऑपरेटेड कर लेता हूँ। यदि कृषि कार्य में उपयोग नहीं हो रही हैं तो नॉट ऑपरेटेड करेंगे, तो किस यूज में हो रही हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि ये देखिए हमने नॉट ऑपरेटेड सिलेक्ट किया तो लैंड यूज टाइप यदि नहीं हो रही तो किस प्रकार की हो रही, फॉरेस्ट में है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए हो रही है, जंगल है, पड़ती पड़ी हुई है, जो भी है वो आपने फिर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं तो मैंने ऑपरेट कर दिए। ऑपरेशन होल्डर्स, खुद ऑपरेशन होल्डर में यहाँ पर खुद कर रहे हैं, जिनकी ज़मीन है वही खेती कर रहा है किसान, तो नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल अदर देन ओनर बट विथ हाउस यानी कि वह खुद खेती को नहीं कर रहा है, जो भूमि धारक है उसके दूसरे लोग घर के दूसरे अन्य लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं 2 पर सिलेक्ट करेंगे तो उससे संबंधित यहाँ पर आ जाएंगे कि आपने लीज आउट या अपनी ज़मीन लीज पर दी हुई है 5 साल 10 साल के लिए जो भी है, और अदरवाइज ऑपरेटेड यानी कि ऑपरेट नहीं हो रही कृषि कार्य के लिए, तो किस कार्य के लिए हो रही है तो वो अदरवाइज में कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। तो नंबर 1 को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ ऑपरेटर होल्डर एक ही हैं और ये डिटेल्स भरने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। और यदि रिमार्क में कुछ डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसको कंफर्म कर देंगे। तो सर्वे नंबर एडेड फॉर दिस ओनर हो गया है। तो ये तो सिंगल खाता भरने के लिए जानकारी थी। और इसको ये ऊपर जो सेव बटन दिया हुआ है इस पर जाके क्लिक करेंगे तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। ये अब एक दूसरा सर्वे नंबर फिल करके आपको बताता हूँ। तो सर्वे नंबर जैसे ही हमने 1 सिलेक्ट करके करा है तो ये शासकीय भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम से दर्ज है। तो इसको भी आप देख लें कि शासन की कोई ज़मीन है शासकीय भूमि, उसको किस प्रकार से करना है। तो होल्डिंग टाइप इंडिविजुअल या जॉइंट ये नहीं करेंगे, इसको इंस्टीट्यूशनल करेंगे कि ये मध्य प्रदेश शासन की है। जेंडर और सोशल ग्रुप इसलिए ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जैसे ही आप इंस्टीट्यूशनल सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जेंडर और सोशल ग्रुप मांगता है। लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स इसको यहाँ पर सेम विलेज ही रख लेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 1 ऑफ 1 ये आ जाएगा। इसका रकबा 1 आरे का है तो ये आ जाएगा। स्टेटस ऑफ लीज तो नॉट ऑपरेटेड है, तो नॉट ऑपरेटेड जैसे ही सिलेक्ट करें तो लैंड यूज ऑफ टाइप आएगा। तो इसको किस यूज में आ रही है भूमि तो ये यहाँ पर चुन लेना है। यहाँ पर आप देख लें अपने खसरे में वह भूमि
किस मद में दर्ज है, तो इस हिसाब से वहाँ इस डेटा को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भूमि पड़ती भूमि पड़ी हुई है और बंजर टाइप की है, तो मैं ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर लूँगा जो खेती योग्य नहीं है। ये डिटेल सी भरने के बाद इसको आपने कन्फर्म कर देना है। फादर हस्बैंड नेम ऑफ द ओनर लेफ्ट ब्लैंक बोल रहा है, इसको यहाँ पर मध्य ही भर देता हूँ। जैसे करेंगे तो ये नंबर ऐड हो गया है। इसके बाद सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, किसके लिए, तो ये गवर्नमेंट की है। और रिमार्क यदि कोई देना चाहते हैं तो रिमार्क दे दें, नहीं तो इस तरीके से शासकीय नंबर जो होते हैं उनको भर देंगे और अंत में यहाँ सेव करके डाटा को अपडेट सक्सेसफुली कर देंगे। अब हमने ये ऐसा सर्वे नंबर उठाया है, यहाँ पर सर्वे सीरियल नंबर 2 ऐसा उठाया है कि एक कृषक है लेकिन उसके कई खाते हैं, यानी कि इसके टोटल यहाँ पर देखिए ब्लॉक सी में दिखाई देगा 1 of 9, यानी कि उसके टोटल 9 खाते हैं, 9 सर्वे नंबर हैं और उसके 9 सर्वे नंबर का टोटल रकबा 1.67 हेक्टेयर है। 1.67 हेक्टेयर है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आपने यहाँ पर सारे 9 सर्वे नंबरों का डाटा भरना है जिसका टोटल 1.67 आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान से भरें। यदि यहाँ पर रकबा में अंतर आएगा आपके फिल करने से तो डाटा सेव नहीं होगा, आपको फिर से पूरा चेक करके करेक्ट डाटा भरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होल्डिंग टाइप इंडिविजुअल है, जेंडर मेल, सोशल SC, आधार ये ऑप्शनल है, सिलेक्ट उसी ग्राम का है तो वही ग्राम चुन लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्वे नंबर इनके 9 हैं। तो सर्वे नंबर अपन पहले इनका एक सर्वे नंबर भर रहे हैं, सीरियल क्रमांक 1 जिसका सर्वे नंबर 2 है, तो 2 का भर रहे हैं। 9 में से पहला इनका सर्वे नंबर 2 है तो उसको भर रहे हैं, उसका रकबा यहाँ पर डाल देना है। रकबा 42 है। स्टेटस लैंड ऑफ यूज ऑपरेटेड, ऑपरेशन होंडल स्वयं कर रहे हैं और इसको कन्फर्म कर देंगे। तो ये सर्वे नंबर एडेड हो गया है इस खातेधारक के। अब इसके बाद ही जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका दूसरा सर्वे नंबर यहाँ पर आ जाएगा। पहले एक था, अब आपका 2 डाटा भरना है तो 2 सर्वे नंबर यहाँ पर इसने ले लिया है। दूसरा सर्वे नंबर इसका 57 है जिसका खाता 27 है, 27 हेक्टेयर 0.27 हेक्टेयर है। तो ये आपने अपने खतौनी में इसके चेक करते चलना है। तो मैं ये देख लेता हूँ खतौनी में भी, ये देखिए 57 सर्वे नंबर इसका 27 है। इसको भी यहाँ कन्फर्म करते चलता हूँ। स्टेटस लैंड ऑफ यूज आपने डालना होगा, ऑपरेटेड 1 कन्फर्म। इसी तरीके से ये देखिए सर्वे नंबर सीरियल नंबर 3 आ गया है जिसका सर्वे नंबर है 58, जिसका रकबा है 0.02 हेक्टेयर। इसी तरीके से आपने इसके टोटल 9 सर्वे नंबर को भर के कन्फर्म करना है। तो इसी तरीके से ब्लॉक सी में मैंने सारे सर्वे नंबर इसके फिल कर दिए हैं, उनका रकबा भी भर दिया है। और ये लास्ट 9th नंबर का है 518 सर्वे नंबर, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपने इंडिविजुअल अदर देन अवर वट देन या ये भरा हुआ है तो यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होल्डर्स की संख्या भी भरने के लिए आएगी, तो वो आपने
भर लेना है। ये सिंगल है इसलिए यहाँ पर नंबर ऑपरेटर्स होल्डर्स एक ही आ रहा है, तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो इसके अब ये देखिए 9, ये डाटा यहाँ पर इतना आपने लेना है कि 9 ऑफ 9 हो जाना चाहिए, कि 9 उसके कुल हैं और आपने टोटल के 9 के 9 इसके भर दिए हैं। इसके बाद यदि देखिए आप सेव करेंगे तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। यदि इसमें किसी त्रुटि रहती है, यदि कोई चीज़ आप छूट जाते हैं तो ये डेटा सेव नहीं होगा, वहाँ पर एरर आएगा, तो उसको आपको सुधार करके तभी डेटा यहाँ सक्सेसफुल हो पाएगा। और अब जब जैसे अपलोड डाटा के ऊपर जाएंगे तो डाटा को जो हमने भरा हुआ है वह डाटा को आपने अपलोड ज़रूर कर देना है, जिससे कि डाटा आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, डाटा लॉस ना हो किसी कारण से। तो आप इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जहाँ पर भी नेटवर्क सही आ रहा है वहाँ पर जाके अपलोड कर दें। ये थोड़ा समय लेगा तो आप वेट कर लें। ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक बी, ब्लॉक सी ये रहता है। यदि आप जैसे कि ज़्यादा खाते धारक हैं और उन सबकी डिटेल्स भरना है तो ये जो निशान बना हुआ है इस निशान पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉक बी हाइड हो जाएगा और सिर्फ ब्लॉक सी सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं जब ज़्यादा खाता धारक होते हैं या ज़्यादा सर्वे नंबर होते हैं, तो इस तरीके की स्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्च दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में, इस सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने अभी आपके सामने 4 डाटा भर चुके हैं, तो ये कंप्लीटेड डेटा 4 आ रहे हैं और इनकम्प्लीटेड 351, यानी 351 आपने और भरना है। इन पर जैसे इनकम्प्लीट पर क्लिक करेंगे तो इनकम्प्लीट के सारे आ जाएंगे कि कौन कौन से सर्वे नंबर आपके रह गए हैं, जिनको आप सर्च भी कर सकते हैं यदि आपने किसी इंडिविजुअल को देखना है। तो ये देखिए 150 पे क्या है। तो इस तरीके से सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम और खाता संख्या से इसे सर्च भी कर सकते हैं। और कंप्लीट डाटा देखना है तो कंप्लीट डाटा पर इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपने भरे हुए हैं अभी उनके डाटा यहाँ दिख जाएंगे कि पहला मध्य प्रदेश शासन का था, दूसरा बाबू का, और 14 सर्वे नंबर भरा हुआ है तो 14 यहाँ पर आ गया है और 47 आपने भरा हुआ है। तो जितने भी आपने फिल कर दिए हैं वो भी डाटा यहाँ पर दिखने लगता है। अब इसके बाद ये अपलोड डाटा टू सर्वर पर क्लिक करेंगे। ये सर्वर इज टू बिजी, काइंडली अपलोड द डाटा आफ्टर फ्यू मिनट आ रहा है, यानी कि अभी सर्वर में प्रॉब्लम है। इसके बाद ये डाटा अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बाद में भी ट्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप सारी डिटेल्स को यहाँ पर जान सकते हैं, भर सकते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्यूरी हो किसी प्रकार से संबंधित तो आप कमेंट करें, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।